जरा सोचो, इस दुनिया में तुम इकलौते मर्द बच जाओ और बाकी हर तरफ औरतें ही औरतें, परियां ही परियां। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो उतनी सीधी कहानी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे में जहां कई खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद नहा रहे थे। अचानक उनमें से एक खिलाड़ी को खून की उल्टी होने लगी और इसी तरह 7 दिन के अंदर एक एक करके सारे आदमियों की मौत हो गई। इसका कारण एक किस्म का वायरस था जिसकी वजह से 1 महीने में हजारों आदमी अपनी जान गंवा चुके थे। वहीं औरतों पर इस वायरस का कोई असर नहीं हुआ। इस घटना के 8 साल बाद धरती पर मर्द बिल्कुल खत्म हो चुके थे, तो लाजमी सी बात है कि हर तरफ औरतों का ही राज था। इंसानी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए औरतों ने वेलनेस नाम की एक संस्था बनाई जिसमें जिस भी औरत की लॉटरी निकलेगी उसे मां बनने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए वायरस फैलने से पहले के स्पर्म बैंक्स में मौजूद स्पर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। फिर न्यूजीलैंड में जेमी नाम की औरत को मां बनने के लिए चुना गया। वो अपनी दोस्त पिप और ननंद एलेक्स के साथ एक डेयरी फार्म चलाती थी। वायरस के फैलने से पहले जेमी अपने पति जैक्सन और बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इस महामारी में सब कुछ खत्म हो गया। उसकी दोस्त पिप तो वेलनेस के लिए ही काम करती है, लेकिन एलेक्स हमेशा से इस संस्था के खिलाफ थी। एलेक्स वेलनेस की लीडर लेन पर हमला करने के जुर्म में कई बार जेल भी जा चुकी थी। मोहतरमा इतनी बार जेल जा चुकी थी कि अब तो उनका वहाँ की पुलिस वाली कॉन्स्टेंस के साथ भी चक्कर चल रहा था। जब भी एलेक्स जेल से छूटकर घर जाती तो पुलिस उसके शरीर में एक ब्लिस बॉल डाल देती थी जिससे उसे कुछ समय के लिए नशा हो जाता। ये कौन सी स्कीम है भाई? अच्छा, क्राइम किया इसने, नशे करवाओ इसे, चलो। एक दिन जब एलेक्स जेल से लौटी तो उसे ब्लिस बॉल के नशे की वजह से कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसने पहले ही जगह जगह पर कई नोट्स लगा रखे थे ताकि उसे पता चल जाए कि ब्लिस बॉल को निकालना कैसे है। पुलिस के साथ तो एलेक्स का रोज का लफड़ा था, तो उसने अपनी मदद के लिए जगह जगह पर नोट्स लिखे हुए थे। फिर उसने अपने शरीर की बॉल तो निकाल ली, लेकिन पूरे घर में खून के निशान रह गए। बाद में वो अपनी माँ से मिलने गई। पता चला कि वेलनेस प्रोग्राम के खिलाफ जाने के जुर्म में पुलिस ने उसकी माँ के शरीर में हमेशा के लिए ब्लिस बॉल डाल दी थी। ये भी एक कारण था कि एलेक्स को वेलनेस प्रोग्राम से इतनी नफरत थी। उधर जब जेमी और पिप वापस लौटे तो उन्हें एलेक्स कहीं नहीं मिली। पूरे घर में खून के निशान देखकर वो काफी डर गए। वो दोनों तुरंत अपने ट्रक में बैठकर एलेक्स को ढूंढने निकल गई। अचानक कोई उनके ट्रक के सामने आ गया और लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं, उड़ा दिया बेचारे को। उन दोनों को लग रहा था कि आज तो उनके हाथों एलेक्स की मौत हो गई, लेकिन तभी एलेक्स दूसरी ओर से सामने आई। वो उसे देखकर सोचने लगी, है अगर तू यहाँ है तो हमने किसे उड़ा दिया? दरअसल उन्होंने जिस पर ट्रक चढ़ाया वो असल में एक आदमी है। सालों बाद एक जिंदा आदमी को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उन्हें बताया जा रहा था कि पूरी धरती पर सारे आदमी अब मर चुके हैं और अब उन्होंने आखिरी बचे आदमी को भी मार डाला। लेकिन तभी अचानक उस आदमी को होश आ गया। हालांकि वो काफी जख्मी था, इसलिए वो तीनों उसे खींचकर एक झोपड़ी में ले आई। पिप ने कहा कि उन्हें इस आदमी को वेलनेस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन एलेक्स इसके सख्त खिलाफ थी। आखिरकार उसने सबको मना लिया कि वो यहीं रहकर उस आदमी का इलाज करेगी। कई घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सर्जरी कामयाब रही और तीनों लड़कियां थककर वहीं सो गई। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि लेन की असिस्टेंट मिशेल की गाड़ी झोंपड़ी के बाहर खड़ी थी। पिप ने फिर से कहा कि उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। इस पर जेमी ने उसे समझाया, अबे ये हमें पकड़ने नहीं, घर की इंस्पेक्शन करने आए हैं। माँ बनने के लिए सिलेक्शन हुआ ना तेरी बहन का। जेमी अपने पति और बच्चे को बहुत याद करती थी और अब एक बच्चा पैदा करना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। फिर मिशेल ने आकर उनसे कहा कि वो उनके घर का रहन सहन देखने आई है ताकि उन्हें बच्चा संभालने की इजाजत दी जा सके। उधर एलेक्स ने उठकर उस आदमी के बैग की छानबीन शुरू कर दी। उस आदमी का नाम बॉबी है और उसके बैग में एक अखबार का टुकड़ा था जिसमें एलेक्स की माँ के बारे में लिखा था। अचानक बॉबी उठ गया और भागने लगा, लेकिन एलेक्स ने उसे पकड़ लिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहीं मिशेल को बाहर से उसकी आवाज सुनाई दी और वो झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। जेमी और पिप ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिशेल जबरदस्ती अंदर घुस गई। खुशकिस्मती से तब तक एलेक्स ने सब कुछ संभाल लिया था। बाद में जेमी को खबर मिली कि वो मां बनने के अगले पड़ाव से बाहर हो गई है। इससे उसे गहरा सदमा पहुंचा और उसने पिप को कॉल किया। पिप ने उसे किसी तरह शांत किया और बाद में वो लेन से मिलने गई और पूछा कि उसने जेमी को बच्चा पैदा करने के लिए आगे क्यों नहीं भेजा। लेकिन लेन ने गुस्से में कहा कि पिप वेलनेस के तरीकों पर सवाल नहीं उठा सकती। उधर एलेक्स ने बॉबी से उस अखबार
परिवार के बारे में पूछा, लेकिन बॉबी मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। फिर एलेक्स ने उसके शरीर में ब्लिस बॉल डालने का फैसला किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसे याद आया कि इस ब्लिस बॉल की वजह से उसकी माँ की क्या हालत हुई है। उसने गुस्से में आकर वो ब्लिस बॉल तोड़ डाली। असल में एलेक्स की माँ ने खुलासा किया था कि उसने कुछ जिंदा आदमियों को देखा है और वेलनेस जरूर कुछ न कुछ छिपा रही है। फिर बॉबी ने बताया कि अभी भी कई मर्द जिंदा हैं और उन बेचारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। इसके बाद जेमी वेलनेस की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्वी के पास गई और उससे पूछा कि उसे आगे क्यों नहीं भेजा गया। डॉक्टर ने बताया कि उसने तो जेमी को अगले पड़ाव के लिए चुना था, पता नहीं किसने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया। अब बच्चा पाने की चाह में जेमी बॉबी के पास आई और उससे कहा कि भैया इस कप में थोड़ा सा स्पर्म दे दो। अबे पागल औरत, भैया बोल के क्या मांग रही तू? बेचारी जेमी अभी इतनी भावुक थी कि वो फूट फूट कर रोने लगी। पिप ने उसे घर भेजकर कहा, कोई नहीं बहन, तू जा, मैं लेके आऊंगी स्पर्म तेरे लिए। कुछ देर बाद पिप ने बॉबी को रिझाकर ढेर सारी सामग्री इकट्ठा की और लाकर जेमी को दे दी। अगले दिन जेमी को एक और औरत मिली जिसे उसी की तरह वेलनेस वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में एलेक्स ने बॉबी को शराब दी और उसका भरोसा जीत कर वेलनेस के बारे में पूछताछ करने लगी, लेकिन वो खुद ही टल्ली हो गई और बॉबी मौका देखकर भाग निकला। लेकिन वो अपनी चोट और लड़कियों के पहने छोटे कपड़ों की वजह से ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया और लड़खड़ा कर गोबर में जा गिरा। फिर बस बेइज्जती करा के भैया वापस लौट आए। फिर उसने एलेक्स को एक सिम कार्ड दिया और कहा कि ये उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ पर सभी मर्द आराम से रह रहे हैं। रात को जेमी उस औरत के बारे में सोचती रही और फिर उसने बॉबी का स्पर्म उसे देने का फैसला किया। उधर एलेक्स को एक फोन मिला और जब उसने बॉबी का सिम उसमें डाला तो उन्हें एक मैसेज आया जिसमें लिखा था राइज। दूसरी ओर वेलनेस में पिप ने देखा कि बॉबी के स्पर्म वाली औरत को दवाई दी गई है क्योंकि उन्हें एक आदमी के जिंदा होने की भनक लग चुकी थी। उसने तुरंत ये खबर जेमी और एलेक्स को दी और तीनों झोपड़ी में इकट्ठा हुई। उधर पुलिस को भी किसी तरह झोपड़ी में आदमी के होने की खबर मिल चुकी थी। तभी बॉबी को फोन आया और एक आदमी ने उसे पता बताया। वहीं दूर एक औरत भी उनकी बातें सुन रही थी। तीनों लड़कियां बॉबी को लेकर वहीं छिप गई जहां सारे मर्दों को जलाया गया था, लेकिन उस औरत ने उन्हें ढूंढ निकाला और गोलीबारी करने लगी। बड़ी मुश्किल से वो सब जान बचाकर गाड़ी में भाग निकले। बॉबी ने बताया कि ये औरत वेलनेस के लिए काम करती है और इसने 2 हफ्ते पहले उसके दोस्त को मार डाला था। उससे बचते बचाते वो सब एक मेले में पहुंच गए और बॉबी ने एक कार्टून का भेष बना लिया। जल्द ही लेन और वो शिकारी मेले में आ पहुंचे और बहुत भीड़ होने की वजह से तीनों लड़कियां बिछड़ गई। तभी अचानक जेमी को उल्टी होने लगी और वो समझ गई कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं लेन ने पिप को उसके पास बुलाकर कहा कि अगर वो बॉबी को उनके हवाले कर देगी तो लेन उसकी सहेलियों को कोई सजा नहीं देगी और पिप भी प्रमोट होकर वेलनेस की मेन कमेटी में आ जाएगी। वहीं उस शिकारी औरत ने बॉबी को देख लिया और वो भागने लगा। एलेक्स जैसे तैसे पिप और जेमी से मिली और पिप ने उन्हें लेन के ऑफर के बारे में बताया। तभी उन्होंने देखा कि शिकारी बॉबी को बेहोश करके अपने साथ ले जा रही थी। खुशकिस्मती से जेमी उनके ट्रक के पीछे छिपी हुई थी। जेमी को वहाँ 4 बेहोश करने वाले इंजेक्शन मिले और उसने चारों शिकारी के ऊपर फेंक दिए। उनमें से एक शिकारी को लग गया और वो वहीं बेहोश हो गई। फिर उसने बॉबी को बचाकर उसे बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कुछ देर बाद एलेक्स और पिप भी उन्हें मिल गए और सभी मिलकर उस पते की ओर बढ़ने लगे। बातें करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि पिप तो उन्हें वेलनेस सेंटर में ही ले आई थी। वेलनेस का साथ देने के लिए पिप को एक आलीशान कमरा मिला और एलेक्स और जेमी को बंदी बना लिया गया। एलेक्स ने लेन से कहा कि जेमी प्रेग्नेंट है इसलिए उसे जाने दिया जाए, लेकिन लेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद पिप को अच्छे कपड़े पहनाकर वेलनेस के डिनर पर लाया गया। हमारे बॉबी भैया को भी हथकड़ी पहनाकर वहां बैठाया गया था। पिप ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बॉबी उसके धोखे की वजह से उससे नाराज था। लेन ने उन दोनों को आपस में किस करने को कहा, लेकिन बॉबी ने गुस्से में उसी पर हमला कर दिया। जल्द ही सब औरतों ने उसे टेबल से बांध दिया और लेन ने पिप से कहा कि चल इसके साथ गुलू गुलू कर। सभी औरतें बेशर्मों की तरह उसे देख रही थी। पिप को सबके सामने ऐसा कुछ करने में बहुत झिझक हो रही थी, जबकि वेलनेस की वो बाकी औरतें बेशर्मों की तरह इस बात के सपोर्ट में थी। लेन ने धमकी दी कि अगर पिप ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे वेलनेस से धक्के मारकर बाहर कर देगी। ये सुनकर न जाने पिप में कहां से हिम्मत आ गई और उसने सबके सामने लेन का पर्दाफाश करते हुए कहा कि लेन खुद दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। उसकी बातें सुनकर बाकी लड़कियों को भी सच का एहसास हुआ कि लेन उतनी अच्छी नहीं है जितना सब समझते हैं। लेकिन लेन ने वहां खड़ी पुलिस वाली से
पिप को बंदी बनाने को कहा। वो पुलिस वाली पिप को ऑपरेशन थिएटर में ले गई जहां एलेक्स और जेमी के शरीर में हमेशा के लिए ब्लिस बॉल डाली जाने वाली थी। उसने नर्सिस से कहा कि सबसे पहले पिप के शरीर में बॉल डालें, लेकिन जैसे ही वो नर्सिस मुड़ी उसने उन दोनों को बेहोश कर दिया। फिर उसने एलेक्स और जेमी को उठाकर उसे बेहोश करने को कहा ताकि वेलनेस वालों को ये ना लगे कि कॉन्स्टेंस ने उनकी भागने में मदद की है। बेचारी एलेक्स ने रोते रोते कॉन्स्टेंस को बेहोश कर दिया और तीनों भागकर जंगल में आ पहुंची। पिप ने उन्हें धोखा देकर लेन का साथ दिया, इसलिए एलेक्स बेहद गुस्से में थी, लेकिन पिप ने रोते हुए उन दोनों से माफी मांगी। आखिरकार सबने एक दूसरे को माफ कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कुछ हथियार इकट्ठा किए और लेन की गाड़ी रोकी जिसमें वो बॉबी को सरकार के हवाले करने जा रही थी। उन्होंने लेन को तो बेहोश कर दिया, लेकिन बॉबी ने कहा कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहता। उसके नखरे पेलने के चक्कर में लेन को होश आ गया और उसने बॉबी पर बंदूक तान दी, लेकिन तीनों लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो गई कि नहीं, उसे मारने से पहले तुम्हें हमें मारना होगा। और आखिरकार इस सब ड्रामे के बीच उन्होंने फिर से लेन को बेहोश कर दिया, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि बॉबी तो उनके बिना ही भाग गया। बड़ा एहसान फरामोश आदमी है, इसके लिए मरने को तैयार हो गई थी हम। तभी उन्हें वेलनेस की एक गाड़ी दिखी, इसलिए तीनों झाड़ियों में छुप गई। उधर बॉबी फोन में बताए गए पते पर पहुंचा, जो असल में एक पुराना खेल का मैदान था। जल्द ही वो तीनों भी वहां पहुंच गई, लेकिन बॉबी डर गया क्योंकि बाकी के मर्द औरतों को देखकर खुश नहीं होंगे। अबे पागल है क्या, वो तो बहुत खुश होंगे, उनसे तो पूछ ले एक बार। अचानक शिकारी भी वहां आ गई और उसने कहा कि वो बॉबी को मारने नहीं, उसे बचाने के लिए आई है। तभी बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद हो गए और वहां एक जहरीली गैस भरने लगी। शिकारी ने तुरंत एक एयर डक्ट खोला और सबको उसमें घुसा दिया। आखिरकार उसने एलेक्स से कहा कि वो एकदम अपनी माँ जैसी है और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। एलेक्स ने देखा कि शिकारी के हाथ में उसकी माँ जैसा ही टैटू था। खैर वो सब आगे तो बढ़ते रहे, लेकिन डक्ट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। उन्होंने उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और आखिरकार सब नीचे गिर गए। इसके बाद उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ कुछ आदमियों को जबरदस्ती बांधकर उनका स्पर्म निकाला जा रहा था। तभी लेन और वो डॉक्टर बाहर निकली और उन्होंने कहा कि वो भविष्य के लिए स्पर्म इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे आगे चलकर वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकें। तभी जेमी का पति जैक्सन भी वहाँ आ गया और पता चला कि वो अब तक मरा नहीं था, बल्कि भैया तो इस सब के लीडर बने बैठे हैं। ये देखकर एलेक्स और जेमी वहीं जमे रह गए और इसी के साथ पहला सीजन खत्म। दूसरा सीजन अभी आया नहीं है, तो नेक्स्ट करने मत लग जाना, जब आएगा तो बना देंगे।